राजौरी जिले में बढ़ रही मानव जंगली सुअर संघर्ष की घटनाओं को देखते हुए कंट्रोल रूम राजौरी की वन्यजीव टीम और गोरल संरक्षण गंभीर मुगला के कर्मचारियों ने खाबलान और लाहा पंचायत में जागरूकता शिविर आयोजित किए। शिविर का उद्देश्य ग्रामीणों और किसानों को जंगली सुअरों से होने वाले खतरों और उनसे बचाव के तरीकों के बारे में जानकारी देना था। इस दौरान लोगों को बताया गया कि जंगली सुअरों के पास न जाएं, उनका पीछा न करें और उन्हें पकड़ने की कोशिश न करें। वन्य जीवों को खाना न देने, जंगलों और खेतों में सावधानी बरतने तथा घनी झाड़ियों वाले क्षेत्रों से सतर्क रहने की सलाह दी गई। किसानों को खेतों में अकेले की बजाय समूह में काम करने, सुबह शाम विशेष सावधानी रखने, समय समय पर आवाज करते रहने और कम रोशनी में टॉर्च का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया। स्थानीय लोगों ने विभाग की इस पहल की सराहना करते हुए इसे लोगों की सुरक्षा और वन्यजीव संरक्षण के लिए एक अच्छा कदम बताया। शुक्रिया आपका। हम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन जो वाइल्ड लाइफ डिवीज़न राजौरी है वहाँ से आए हैं। बेसिकली आज हमने यहाँ पे 2 कैंप्स रखे थे। आपका एक ये लाह पंचायत वाला कैंप है। तो बेसिकली जो वाइल्ड बोर है उसके इंसिडेंसेस कहीं ना कहीं इंक्रीज़ हो रहे हैं और पिछले कुछ टाइम में देखा गया है कि ये जो आपका यहाँ का एरिया है ज़्यादा इफेक्टेड है। उसी सिलसिले में हमें आए थे ताकि लोगों को थोड़ा सा जो है वो अवेयर किया जाए और उस सिलसिले में हमारे यहाँ पे हमने 2 जगह जो कैंप किए, लोगों को अवेयर भी किया और मीडिया के ज़रिए से भी हम ये चीज़ लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं कि बेसिकली ये जो इंसिडेंसेस बढ़ते जा रहे हैं, हो सकता है आने वाले टाइम पे ये इंसिडेंसेस और ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाएँ क्योंकि वाइल्ड बोर की पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज़ करती जा रही है और इसलिए ज़रूरी है कि हमें अपना जो है अपना और अपने जो आसपास के हमारे है फैमिलीज़ है उनका तहफ़्फ़ुज़ करना ज़रूरी है। उसके लिए मैं कुछ चीज़ें आपको बेसिक वाली बता देता हूँ कि कभी भी अगर कोई किसी भी आदमी को वाइल्ड बोर कहीं साइटिंग हो जाए, घर के आसपास दिख जाए, तो कभी भी वाइल्ड बोर को पीछा करने की, उसको चेज़ करने की कोशिश ना किया जाए, उसको कार्नर करने की, उसको घेरा बंदी करने की कोशिश ना किया जाए क्योंकि जब भी आप ऐसा करेंगे तो वाइल्ड बोर आगे से एग्रेसिव होकर आपको अटैक करेगा और उसमें सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप ज़ख्मी हो सकते हैं। तो पहली चीज़ वाइल्ड बोर को ना चेज़ किया जाए, ना उसको कॉर्नर करने की मतलब घेरा वगैरह देने की कोशिश की जाए। फिर भी अगर कभी आपका सामना वाइल्ड बोर से हो जाए तो उसको आपने सामने से फेस करना है और आहिस्ता आहिस्ता आप वहाँ से पीछे हट जाना है और कोशिश ये करनी कि अगर आपको ऊंची जगह मिल जाए तो आपने वहाँ उसका सहारा ले जाना है ताकि आप उसको अवॉइड कर सकें। इसके अलावा ये है कि हम लोगों की आदत होती है कि हम अक्सर घरों के आसपास जो है वो गार्बेज वगैरह, घर का जो वेस्ट है वो डाल देते हैं और ये जितने भी वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, वाइल्ड बोर पर्टिकुलरली, उसको खाने के लिए आपके घर के आसपास आएगा। तो हमारी एक ये कोशिश होनी चाहिए कि घर का जो हमारा बचा हुआ खाना या कुछ भी है उसको पर्टिकुलर एक खड्डा वगैरह खोद के वहाँ डाला जाए, ना कि ऐसे ही आसपास घर के आसपास डाला जाए जिसकी वजह से वाइल्ड बोर अट्रैक्ट होगा, वहाँ आएगा, आपके लिए खतरा बन जाएगा। और इसके साथ साथ मैं एक चीज़ आपको और कहूँगा कि ये जो घर के आसपास कई बार क्या होता है कि हमारे ऐसी झाड़ियाँ वगैरह होती हैं, शरब्स वगैरह होती है, थोड़ा उनको जो है वो वहाँ से क्लियर किया जाए, जो अलार्म वगैरह प्रोड्यूस करेंगे जैसे भी कोई एनिमल उनके आसपास आएगा। इसके अलावा घर में अगर हम खुद से बनाना चाहें तो एक पुराना जो टीन वगैरह आप देखोगे तेल का आएगा, उसको खाली करके और उसको हम किसी ऊंचे दरख्त के साथ लटका सकते हैं। उसके साथ एक रस्सी लगाएंगे और उसके साथ हम डंडे का इस्तेमाल कर सकते हैं या उसके बीच पत्थर वगैरह रख सकते हैं। तो घर से भी आप कभी उसको खींचोगे तो वो साउंड प्रोड्यूस करेगा, उस साउंड की वजह से भी जो है वाइल्ड एनिमल्स जो है वो वहाँ से भाग सकते हैं। इसके अलावा एक और है कि अगर आप कर सकते हैं, अगर पॉसिबल है, आपके एरिया अगर उस किस्म का है तो आप इसमें 2, 4, 5, 6 घर मिलके सोलर फेंसिंग भी कर सकते हैं, जो एक बेस्ट वे है कि आप उसने एरिया को पूरा फेंस कर लेंगे और उसमें वाइल्ड बोर को जो है वो अवॉइड किया जा सकता है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन अगर हम इनको ध्यान में रखेंगे तो ये जो वाइल्ड बोर और एनिमल का कन्फ्लिक्ट है इसको मिनिमाइज किया जा सकता है।